दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध और देवदत्त के बारे में। देवदत्त भगवान बुद्ध को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न किया करता था और अंदर ही अंदर जलता रहता था। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही भगवान बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह के बल गिरना पड़ता था। एक बार भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुँचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने कुछ जादुई शक्तियाँ प्राप्त की थी और एक बार उसका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहाँ वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को भगवान बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। और बौद्ध भिक्षुओं को भगवान बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके हैं, किंतु बौद्ध भिक्षुओं ने जब उसकी एक न सुनी तो वह भगवान बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा और खिन्न होकर वह वापस मगध पहुंच गया और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार भगवान बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई तो उसने 16 धनुधारियों को भगवान बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सारे उनके ही शिष्य बन गए। तब क्रोध में देवदत्त ने भगवान बुद्ध पर गृघकूट पर्वत की एक चोटी से चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न होकर 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालागिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालागिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हो गए। तभी भगवान बुद्ध भी वहां से गुजर रहे थे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालागिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, भगवान बुद्ध उसके ठीक समीप जाकर खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। भगवान बुद्ध के स्पर्श से नालागिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालागिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।